नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आपने 3D विजुअलाइजेशन कर लिया, अफर्मेशन भी बहुत अच्छी तरह से बोलते हो आप, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपने गोल सेट कर लिया, विजुअलाइजेशन कर लिया, 3D सारी सेंसरों को इन्वॉल्व करके, समझते हैं। लेकिन थोड़े दिनों के बाद आपके माइंड में कुछ अजीब से सवाल आ जाते हैं, कुछ डाउट आ जाते होंगे कि ये कब होगा, कैसे होगा, होगा भी नहीं होगा। जब आप विजुअलाइजेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन के बाद उठने के बाद जब आप खड़े होते हैं तो आपके माइंड में ऐसे सवाल उठते हैं कि जो मैंने देखा है क्या वो वाकई में होगा। ठीक है, तो इसे डाउट कहते हैं, शंका, समझ गए। ये डाउट आना हमें चालू विजुअलाइजेशन में भी कभी डाउट आता है। हम इन्फॉर्मेशन लिखते हैं फिर भी हमें पीछे से ऐसे नॉइज आती है कि क्या ये मैं लिख रहा हूँ वो सही होगा कि नहीं होगा, ये सच होगा कि नहीं होगा। ये सारे डाउट हमारे माइंड में क्रिएट होते हैं और बस यही एक शंका कि कब होगा, और आपकी अधीरता, अधीरता मतलब डिस्पेरेशन। जब हमें ये शंका आती है कि कब होगा तो हमारी अधीरता हो जाती है, हम डिस्पेरेशन में जाते हैं, क्रिएट होता है। तो ये एक शंका आपको अधीरता के मोड़ पे ले जाती है और यहाँ पे हमारे मैनिफेस्टेशन का जो प्रोसेस होता है दोस्तों वो रुक जाता है ऑलमोस्ट। यूनिवर्स का एक सीधा साधा नियम है दोस्तों कि जो ये डिस्परेशन है, जो अधीरता है, वो डिस्पेरेशन एट्रैक्ट लेक, समझ गए। ये जो डिस्पेरेशन होता है, जो अधीरता होती है हमारी कि कब होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा। जब भी आप किसी चीज के पाछल बहुत पागल हो जाते हो दोस्तों, तो आप यूनिवर्स को लैक का सिग्नल भेजते हो कि कमी का सिग्नल। आप अधीर इसलिए होते हो कि कमी का सिग्नल आप भेज देते हो यूनिवर्स में। ये खेल हो जाता है जब हमारे माइंड में शंका आती है, हम पागल हो जाते हैं कि कब होगा, कैसे होगा, इंस्पिरेशन बढ़ जाता है, समझ के, अधीरता हमारी बढ़ जाती है। तो ये सारा प्रोसेस होता है और यहाँ पे मैनिफेस्टेशन ऑलमोस्ट जीरो होता है। उसका जो प्रोसेस होता है दोस्तों वो जीरो हो जाता है, क्योंकि हम ऐसी फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, तो यूनिवर्स हम वो मल्टीपल करके हमें वापस भेजता है। कमी तो कमी ही बढ़ेगी, कब होगा तो वो ही बढ़ेगा कि कब होगा, वो टाइमिंग पीरियड आपका बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि मैनिफेस्टेशन नहीं होगा, लेकिन वो टाइमिंग पीरियड आपका बढ़ेगा, लंबा होगा, तब इंस्पिरेशन में जीते हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा जो दुश्मन है डाउट, उसे कैसे मारे और लेटिंग गो को कैसे मास्टर करे, ऐसे कैसे यूज करे हमारी जिंदगी में, लेटिंग गो के फॉर्मूले को कैसे हमारी जिंदगी में अप्लाई करें। क्योंकि ये जो डिस्पिरेशन होता है दोस्तों, मैं अपना एक्सपीरियंस कहूँ कि मेरा 1 साल का बच्चा है जिसे मुझे फर्स्ट स्टैंडर्ड में मुझे जो स्कूल चाहिए थी उस स्कूल में उसे दाखला दिलवाना था, एडमिशन दिलवाना था, समझ के। तो वो स्कूल इतनी ही स्ट्रिक्ट है कि बच्चे का भी इंटरव्यू लेती है, उसके पेरेंट्स का भी इंटरव्यू लेती है, तब जाके बच्चे को फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन देते हैं। तो मैंने सोचा यार कि कैसे एडमिशन होगा, कब होगा, समझ गए। तो ये मैं कब होगा कैसे होगा मैं घुस गया था। फिर मैंने उसे लिखना शुरू किया, विजुअलाइजेशन किया कि मेरा बेटा स्कूल बैग को कंधे पे लगा के उसी गेट से उसी स्कूल में जा रहा है और मैं देख रहा हूँ, समझ गए। और ये फीलिंग्स क्रिएट कर दी कि नहीं, मैं मेरे बेटे को उसी स्कूल में गेट के मैं छोड़ रहा हूँ और चलते चलते जा रहा है। तो आप यकीन नहीं मानोगे, आज मैं वही सीन देख रहा हूँ, मेरा बेटा उसी स्कूल में जा रहा है और मैं पीछे से देखता हूँ कि मेरा बेटा स्कूल में जा रहा है जहाँ मुझे उसे एडमिशन करवाना था। तो जब आप डाउट छोड़ देते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आसानी से आने लगती है। और हमें मैनिफेस्ट करना है ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को,
समझ गए। छोटी छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है जो 15 दिन में पूरी हो जाए, 1 महीने में पूरी हो जाए, समझ गए। ऐसी चीज़ों को जब आप मैनिफेस्ट करोगे और आपकी ज़िंदगी में घटित होगी तो आपका जो विश्वास है दोस्तों वो बढ़ेगा। मतलब यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और डाउट कम होता है कि नहीं यार ये होता है तो वो भी होगा, मैनिफेस्ट तो होता है। ये जो हम सोचते हैं, जो विजुलाइज करते हैं 3D सेंसर में, हम जो विजुलाइज करते हैं हमारी बॉडी के साथ जब फीलिंग क्रिएट करते हैं तो वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होती है। ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। लोग क्या करते हैं कि 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ की मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उस तरह का उनका फ्रीक्वेंसी नहीं होती, समझ गए। सही तरह की फ्रीक्वेंसी नहीं होती, सही तरह का एक्शन नहीं होता और फिर कुछ मैनिफेस्ट नहीं होता। तो पहले अपनी लाइफ में छोटे छोटे एक्सेप्ट जो छोटी छोटी चीज़ें उसे मैनिफेस्ट करना शुरू कीजिए। जब वो पूरी होगी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। भले आप 1 करोड़ तक ना पहुंच जाए, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें कि यार मुझे आज ये करना है, मुझे इस इंसान से मिलना है, मुझे इसे कॉल करना है, समझ गए। तो ऐसी सारी चीज़ें आप जब मैनिफेस्ट करोगे, मैं आंखें बंद करके कि इस इंसान से मैं बात कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे जब आप एक 1 बाय 1 स्टेप पे चढ़ते हो दोस्तों, तो आपको पता भी नहीं चलता कि आप कैसे अपने मेन गोल तक नज़दीक पहुँच गए मैनिफेस्ट होते होते। आपकी ज़िंदगी में आप छोटे छोटे स्टेप लोगे तो वहाँ तक पहुँच ही जाओगे, क्योंकि कोई भी सीढ़ी होती है दोस्तों तो हम डायरेक्ट वहाँ तक नहीं जाते, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो हमारी ज़िंदगी में अगर हमें मैनिफेस्ट करना है तो छोटी छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना सीखिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मेरे बेटे के स्कूल का दाखिला मुझे जिस स्कूल में करवाना था आज वही स्कूल में हुआ, और मैं देख रहा हूँ कि मेरा बेटा भी स्कूल में जा रहा है। जैसा मैंने विजुलाइज करके देखा था, मेरे अपने सबकॉन्शियस माइंड को दिखाया था कि मुझे ये फीलिंग्स सही है और यही रियलिटी है, तो आज मैं देखता हूँ उसे। तो कहने का मतलब ये है कि जब छोटे छोटे स्टेप लेते हैं तो हमें डाउट नहीं आता, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और धीरे धीरे डाउट डिसॉल्व होता जाता है। तो दोस्तों आगे देखते हैं कि मान लीजिए कि ये एक रेडियो है, डाउट आपको कहाँ डिस्टर्ब कर रहा है, ये एक रेडियो है, समझ गए, और ये इसका सिग्नल है। आपको सिग्नल पकड़ना है, यहाँ बहुत सारे सिग्नल होते हैं, 92.7, समझ गए, 99.8, बहुत सारे सिग्नल आपके आसपास है। लेकिन जब आप ये ट्यून करते हो और जब सिग्नल पकड़ते हो तो एक सिग्नल आया 92.7, ये पकड़ा, फिर आप जाना चाहते हो 99.8 पर, तो ये बीच का जो नॉइस होता है दोस्तों, ये सिग्नल छोड़ने के बाद और ये बीच का जो नॉइस होता है, समझ गए, वो आपके माइंड को डिस्टर्ब करता है। समझ गए, ये नॉइस आपके माइंड को डिस्टर्ब करता है कि यार कुछ सुनाई नहीं देता। क्यों नहीं सुनाई नहीं देता? क्योंकि अब तक आपका सिग्नल यहाँ पे नहीं आया है और हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये जो डाउट होता है दोस्तों, ये ही हमें डिस्टर्ब करता है, हमें डिस्ट्रैक्ट करता है, हमें डिस्टर्ब करता रहता है। ये शंका जो होती है, डाउट होती है कि कब होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, ये नॉइस की तरह हमारे पीछे से हमें डिस्टर्ब करता है, हमारे माइंड को। जब आप मन में बोलते हो, जब आप अफर्मेशन करते हो कि मैं अमीर हूँ, मैं सफल हूँ, तो आपके पीछे से ये नॉइज आती है। ये बीच में कैसी नॉइज आती है? आपके पीछे से ये नॉइज आती है कि तू नहीं कर पाएगा, तुझसे नहीं होगा। तो यही शंका है दोस्तों, समझ गए। और यही शंका, यूनिवर्स जो होता है वो यही आपके पीछे वाली शंका को, जो सबकॉन्शियस माइंड से निकली है, यूनिवर्स आपकी वही शंका को रिस्पॉन्ड करता है, वही डर को रिस्पॉन्ड देता है, आपके शब्दों को नहीं देता। क्योंकि जब सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो आपकी सेंड हुई है वो शंका की और डर की है। ओके, तो लेटिंग गो जो होता है दोस्तों, लेटिंग गो का मतलब ये नहीं कि आप अपने गोल्स को छोड़ दें, समझ गए। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने गोल्स को छोड़ दें। लेटिंग गो का मतलब ये होता है दोस्तों कि आप जो रिजल्ट के पीछे डिस्परेशन होते हैं, अधीरता होती है, समझ गए, उस परिणाम के मोह को आप छोड़ दो। सरेंडर जिसे कहते हैं, समझ गए। आप अपना काम कीजिए, एक्शन लीजिए। लेटिंग गो का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दे कि यार होगा ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, समझ गए। ऐसा नहीं कि आप अपने सपने देखना छोड़ दो,
इसका मतलब ये है दोस्तों कि आप जो परिणाम है, जो आपने विजुलाइज किया है, उसकी मोह माया को छोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल के मान लीजिए आपने एक आम का पेड़, उसका जो बीज है वो यहाँ पे बो दिया है, ये बीज है, समझ गए, आम का बीज है, बो दिया है। अब आप विजुलाइज कर रहे हैं इसकी कि आम आएंगे, बहुत सारे आम आएंगे मेरे बाग में, आपने बहुत सारे बीज बो दिए हैं और आप इसकी विजुलाइज कर रहे हैं, ये आपका एंड गोल है, समझ गए, ये आपका क्या है, एंड गोल है। इसका आप विजुलाइज करते हैं बैठे बैठे, समझ गए, ये आपका विजुलाइजेशन है, आपने बीज बो दिया, आपके विचार ने ये बीज बो दिया। तो आप क्या रोज इस बीज को खोद के देखते हो कि कितना पौधा आया, कितना पौधा आया, आपने ये विजुलाइज कर लिया है, ये आपका एंड गोल है। अब आप बीज को जमीन में से खोद के देखते हो कि कितना पौधा आया, नहीं ना, क्योंकि आपको, अगर आप शंका करते हो कि कब होगा कैसे होगा, तब तो आप पक्का इसे खोदोगे और ये बीज बेचारा मर जाएगा। लेकिन आप इसे समय पे पानी दे रहे हो, आपका फोकस इस पे है कि मुझे समय पे इस पे पानी देना है, इसे परफेक्ट इसकी केयर करनी है, समझ गए, आप अपने बीज को देखते नहीं और सिर्फ उसे देख के विजुअलाइज कर रहे हो कि ये ऐसा पेड़ होगा, ये बीज, समझ गए। तो आप क्या कर रहे हो, सिर्फ एक्शन पे फोकस कर रहे हो कि बीज मैंने बो दिया है, अब ऐसा पेड़ उगेगा ही उगेगा, ये आपको विश्वास है। जब आप ऐसा विश्वास क्रिएट करते हो दोस्तों, तो ऐसे फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स तक जाती है, तो आज नहीं तो कल आपके सामने ऐसा पेड़ आ ही जाएगा। तो ऐसा ही विश्वास आपके गोल्स पे रखिए, यूनिवर्स पे रखिए, अपने मैनिफेस्टेशन पे रखिए कि मैंने बीज बोया है, मैंने गोल सेट किया है, मैं विजुलाइज कर रहा हूँ, अपने माइंड को दिखा रहा हूँ अपने 3D सेंसर के साथ, और मुझे सिर्फ अपना एक्शन लेना है, बाकी सारा काम यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। यही भरोसा आपको मैनिफेस्टेशन में रखना है। अब सवाल ये आता है कि ये डाउट को कैसे मारे, को कैसे मारे। तो जब भी आपके माइंड में ऐसे डाउट आए दोस्तों कि कब होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, समझ गए, तो आपको पहला स्टेप जो लेना है दोस्तों, वो लेना है व्हाट इफ फ्लिप टेक्निक, समझ गए। सवाल बदल दीजिए और कोई रास्ता नहीं है। सबसे पहला स्टेप है अपने सवाल को बदलो। अब सवाल को कैसे बदलो, तो शंका तो आई ना कि कब होगा, कैसे होगा। जब भी सवाल आए कि कब होगा, समझ गए, तो इस सवाल को बदल दीजिए और उसकी जगह ये बोलना शुरू कीजिए, अपने माइंड को पॉजिटिव पॉसिबिलिटी की तरह मोड़ दीजिए, उस तरफ उसे मोड़िए, और वहां पे आपको बोलना है कि हो सकता है कि ये मेरी सोच से अच्छा काम करे, जो मैं सोच रहा हूं, जो मेरे माइंड में सवाल है कि कब होगा, कैसे होगा, हो सकता है कि ये जो है वो मेरा माइंड मेरी सोच से भी अच्छा काम कर जाए। तो यहाँ पे सवाल ने आपको इसे पॉजिटिव पॉसिबिलिटी में मोड़ दीजिए अपने माइंड को, बस इतना करना है। जब आपको डाउट आए तो आप उस सवाल को बदल दीजिए। जब सवाल बदलेंगे, अपने माइंड को सिर्फ पॉजिटिव वे पे ले जाएंगे, उसे वहां दिखाएंगे अभी सवाल तो आ रहा है, लेकिन क्या पता ये जो मैं सोच रहा हूँ, हो सकता है उससे भी ज़्यादा सही रिजल्ट मुझे मिले। ओके। दूसरा जो है दोस्तों, वो है यूनिवर्स के टाइमिंग पे भरोसा रखना। टाइमिंग पे ट्रस्ट रखिए, किसके, यूनिवर्स के। यूनिवर्स के टाइमिंग पे ट्रस्ट रखिए दोस्तों, क्योंकि हर चीज का एक समय होता है दोस्तों, हर चीज का एक टाइम होता है। अभी आपको वो चीज नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अभी उसके लिए तैयार नहीं है, या फिर ये हो सकता है कि यूनिवर्स आपके लिए उससे भी कुछ अच्छा प्लान बना रहा है, समझ गए। ये दो चीजें हो सकती है। हो सकता है कि आप उस चीज के लिए तैयार नहीं हो जो आप मांग रहे हो। अगर कोई छोटा बच्चा है, वो आपसे बाइक मांग रहा है, तो आप उसे बाइक नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि वो उसके लिए आप कैपेबल नहीं हो, तैयार नहीं हो, समझ गए। या फिर आप ये भी सोच रहे हो कि यार मैं मेरे बेटे को बाइक नहीं, सीधी 4 व्हीलर ही दूंगा, ये भी आपके माइंड में आ सकता है, समझ गए। तो छोटा बच्चा तो कुछ भी मांग सकता है,
वो उसके लिए तैयार है या नहीं है, ये हमें नहीं पता होता, लेकिन यूनिवर्स को पता है कि यार अभी मैं इसको जो दे दूंगा तो ये अभी इसके लिए तैयार नहीं है। ये हो सकता है, या फिर दूसरा कि वो उससे भी अच्छा आपके लिए प्लानिंग बना रहा है। समझ गए? जब छोटे बच्चे के हाथ में हम छुरी ले लेते हैं, वो रोता है, उसे नहीं पता कि ये चीज़ मुझे नुकसान कर सकती है, लेकिन हमें पता है, पेरेंट्स को पता है कि ये चीज़ उसे लग सकती है। वो बच्चा रोएगा, समझ गए? वो आपकी तरफ गुस्से से भी दिखेगा कि यार मेरे हाथ से छुरी ले ली, उसे नहीं पता है, क्योंकि हमें पता है कि वो तैयार नहीं है छुरी उठाने के लिए। समझ गए? तो उसी तरह दोस्तों, यूनिवर्स के समय पे भरोसा रखिए कि मैंने बीज बोया है, समय पे मुझे मिलेगा ही मिलेगा। जब मैं तैयार हो जाऊंगा, या फिर मेरे लिए इससे भी अच्छा कुछ होगा। जब ऐसे ऐसे बातें और ऐसी अफर्मेशन जब हमारे माइंड को हम ऐसे पॉजिटिव वे पे ले जाते हैं दोस्तों, तो डाउट धीरे धीरे खत्म हो ही जाता है। तो दोस्तों, आज ही से कब होगा, कैसे होगा, ये सारी चिंताओं को यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए और आप बिल्कुल रिलैक्स होके मैनिफेस्ट कीजिए, अपना एक्शन लीजिए। आपकी ज़िंदगी में आज नहीं तो कल वो पल जरूर आएगा जो आप विजुअलाइज में देख रहे हो। समझ गए? तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।